आप सभी का वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज वीडियो होगी ना वो आपका पार्ट 2 होगा अलजेब्रा का। ठीक है, और चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपका है सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं। ठीक, तो देखते हैं। जो कल हमने 21 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है, और आज हम जो देखेंगे ना हम 22वां क्वेश्चन देखेंगे। और 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस में 1/x इजिकल टू में कितना दे रखा, माइनस का 2। यानी कि अगर मैं x इजिकल टू माइनस का 1 रख दूं, ठीक है, तो ये चीज मेरे को बिल्कुल सेटिस्फाई करा देगी। आगे फिर मेरे को क्या करना है, इसका मेरे को वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब जो है तो यानी कि x की जगह माइनस का 1 और ये 17 प्लस में माइनस का 1 और ये 17। ठीक है, माइनस की पावर है, प्लस में माइनस का 1 और ये 12 और प्लस में यानी कि माइनस का 1 और ये 12 ही हो जाएगा। देखो ये माइनस का पावर है, यानी कि ये क्या है, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अगर मैं -1 रखता हूँ तो बात वही है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना अभी। ठीक है, अगर ये माइनस का है और ये पावर इसकी ऑड है तो ये यानी कि माइनस ही रहेगा। यहाँ पे भी आपका माइनस रहेगा, और ये माइनस का है लेकिन पावर आपकी इवन है तो यहाँ पे प्लस का 1 रहेगा और यहाँ पे भी प्लस का 1 रहेगा। -1 से प्लस का 1 चला जाएगा, -6 से प्लस का 1 चला जाएगा, और आपका जीरो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। बोल रहा है कि x इजिकल टू में 3 प्लस में 2√2 है, तो आपको निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं देखूं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस में क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अगर मैं अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि 3 प्लस में 2√2। अब मेरे को क्या करना है, इसको a प्लस बी की फॉर्म में, यानी कि जो फॉर्मूला होता है वर्ग में, इसको खोलना है और इससे पावर हटानी है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि √2 प्लस में 1 और इसका स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, यानी कि ये 2 से ये अंडर रूट चला जाएगा, तो यानी कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट प्लस में 1। और अगर मैं 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स की बात करता हूँ तो अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को सेटिस्फाई कराएगी। ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस में 1 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का 1। ठीक है, माइनस से 2 और ये प्लस का 2 चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या बचता है, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 24, यानी कि 8a का क्यूब प्लस में 27b का क्यूब प्लस इजिकल टू में 16 और 2a प्लस में 3b इजिकल टू 4 दे रखा है। आपको 16a का 4 प्लस में 81b का 4 आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 3 × 9b का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 2ab यानी कि 3a और क्या हो जाएगा, यानी कि 2a, यहाँ पे 2a और क्या हो जाएगा, यानी कि 3b हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12ab हो जाएगा, 12ab और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 16। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यानी कि अ, यहाँ से तो और कुछ मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखूँ, तो मैं इसको 2a का क्यूब लिख सकता हूँ और प्लस में यानी कि 3b का क्यूब लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब इक्वल टू, अगर फॉर्मूले में रखूँ तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस में 3b और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4a का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 9b का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6a का स्क्वायर, ab स्क्वायर नहीं होगा। और इजिकल टू में किसके बराबर है, ये 16 के बराबर है, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 4, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर माइनस का 6ab इजिकल टू में 4 चौक कितना आ जाएगा, 16, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर माइनस का 6ab और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, यानी कि इसके साइन चेंज कर देता हूँ, यानी कि माइनस, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटाने पर, और ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस से ये कट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस आपके पास में क्या बचेगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 18ab हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि 12 6 कितना आ जाएगा, 18 ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 के बटे में 18 हो जाएगी।
यानी कि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। आपको क्या निकालना था? आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद देखो अब आप क्या करोगे? यानी कि अगर मैं मेरे पास क्या आया था? यानी कि यहाँ पे इसको मैं देखता हूँ, यानी कि इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है? क्या? यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर और माइनस 6, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 2/3 और इजिकल टू में 4, यानी कि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर इजिकल टू में कितना हो जाएगा? यानी कि माइनस का 4 इधर चला जाएगा तो कितना होगा? 8। यानी कि मेरे को देखो इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, a का स्क्वायर 9 में 81, b 4 हो जाएगा। ठीक है? b4 और प्लस में यानी कि 2 a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर ये 4, इसको इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है? इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर इजिकल टू में 8 दे रखा है। इसका स्क्वायर करता हूँ, 4 चौक 16, a का 4 प्लस में 9 में 81, b का 4 प्लस में यानी कि 2ab, यानी कि 4a का स्क्वायर इंटू में 9b का स्क्वायर इजिकल टू में 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है? यानी कि इसको आगे देखते हैं तो 16a का 4 प्लस में 81 b का 4, यानी कि देखो 9 चौक 36 दूनी 72, यानी कि 72 इंटू में यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी कि 9 अट्ठे 72, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, यानी कि ये जो 32 है इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हमें चीज़ें खोलनी पड़ेंगी तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका 24 क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है? अब यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 12 की क्यूब प्लस में ब्रैकेट में माइनस 8 का क्यूब प्लस में माइनस का 4 का क्यूब। इसको तो यार आप वैसे ही कर लो, यानी कि ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है? यानी कि 1728, और माइनस यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 512। ठीक है? और माइनस 4 4 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है? यानी कि इसमें अगर मैं 64 जोड़ दूँ, यानी कि 4 तो 6 हो जाएगा। ठीक है? अ, 4 दो 6 हो जाएगा, 7 और ये कितना हो जाएगा? 576 माइनस का हो जाएगा, इसमें से 576 घटा दो, यानी कि 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा और 1। ठीक है? 1152 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी कि x प्लस में y। ठीक है? यानी कि x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू में 0 दे रखा है, और आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है। आप क्या करो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर नीचे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा? यानी कि एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि एक्स का क्यूब हो जाएगा, वाई का क्यूब हो जाएगा और जेड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है? उसके साथ में ही देखना, अगर एक्स क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम देखो यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो एक बात बताओ, यानी कि जब x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू में 0 है तो क्या हो सकता है? यानी कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब और माइनस का 3abc इजिकल टू 0। ठीक है? ऐसे, और ऐसा कब कब होता है? जब x प्लस में y प्लस में z इजिकल टू 0 हो, या फिर x इजिकल टू में y इजिकल टू में c हो। जब x y और c की वैल्यू बराबर रहेंगी तब ये वाली कंडीशन फॉलो करती है। यानी कि इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? इसकी जगह मैं 3x y z लिख सकता हूँ, यानी कि ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस में x और y z, यानी कि इससे ये कट जाएगा, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे अगर आप वैल्यू भी रख दोगे ना, यानी कि x इजिकल टू में 3 रख दो, यानी कि x इजिकल टू में 3 रख दो, y इजिकल टू में माइनस का 2 रख दो, और z इजिकल टू में माइनस का 1 रख दो, तब भी चीजें क्या कर देंगी? सेटिस्फाई कर देंगी, और आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है? तो आप लोगों के लिए काम है, आप लोग वैल्यू से जरूर करके बताना, और अगर हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27। देखो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर इक्वल टू में 9 दे रखा है, और ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इक्वल टू में 8 दे रखा है, और a प्लस में b प्लस सी ब्रैकेट माइनस का 3 दे रखा है। इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है क्या हो जाएगी। यानी कि आप देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ ये सब देखते हुए सिर्फ मेरे को एक चीज ध्यान में आता है, वो क्या है? यानी कि a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, प्लस का,
यानी कि 2ab प्लस में bc और प्लस में ca, ठीक है, ये चीज मेरे को दिखाई दी। यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि 9 दे रखी है प्लस में, और इसकी वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है, यानी कि 8 दे रखी है, ठीक है। यानी कि 9 प्लस में 8 दूनी 16, और 16 9 कितना होता है 25। यानी कि a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। यानी कि a प्लस में b प्लस में c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ गए? यानी कि यहाँ पे रख देता हूँ 5, और 5 में 3 कितना हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। देखो क्या है, यानी कि x प्लस में 2y का क्यूब प्लस में, यानी कि x माइनस 2y का क्यूब, यानी कि यहाँ पे आपको चीजें दे रखी हैं, बताओ क्या हो जाएगा। अच्छा एक बार बताना मुझे, ठीक है। अगर देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूँ। देखो a प्लस में b का क्यूब, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, a माइनस b का क्यूब। देखो यहाँ पे हम जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला रख के ही कर सकते हो। आपको ये चीजें, अगर आप इसको a प्लस में b, जो फॉर्मूला होता है ना a प्लस में b का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b, आप ये वाला फॉर्मूला रखे भी दोनों कंडीशन में इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो आप डायरेक्ट कर दोगे, क्योंकि डायरेक्ट 20 पे आपके क्वेश्चन बने थे सीजीएल 2022, ठीक है। यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 3b का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे क्या हो, माइनस हो, देखो यहाँ पे प्लस है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कैसे होगा, देखो 2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू आपकी एक्स हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में, यानी कि 3b का स्क्वायर, बी कितना था 2y, ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6, ठीक है। 3 और 2y का क्या हो जाएगा, यानी कि 2y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x इजिकल टू में एक्स का स्क्वायर प्लस में, यानी कि 2 दूनी 4y का स्क्वायर, ठीक है। 3 2 दूनी 4y का स्क्वायर, ठीक है। आगे यानी कि 2x और x का स्क्वायर प्लस में 3 चौक 12 और y का स्क्वायर। एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको अंदर कर देता हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 2x का क्यूब प्लस में 12 दूनी 24 एक्स वाई, ठीक है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक्स वाई 2x, ये y का स्क्वायर भी है, हाँ, ठीक है। यानी कि 2x का क्यूब प्लस में 24 एक्स वाई का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट बताया आपको, इस तरीके से आप ध्यान रखोगे इसको, क्योंकि देखो अगर अभी पूछा गया तो जरूर मेंस में से क्वेश्चन बन सकता है, और डायरेक्ट क्वांटिटी पे, ठीक है। और ये प्लस का है, तो एक और फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि a प्लस में b का क्यूब, ए और माइनस का, यानी कि ए माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि 2b, यहाँ पे क्या था 2x, यहाँ पे क्या था 2a था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 3a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटी है, इसको थोड़ा सा याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है मेंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 29, यानी कि k का 4, यानी कि k का 4 अपॉन में 1 बाई k का 4 इजिकल टू में 47। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से आपको कई सारी तरह की चीजें निकाली जा सकती हैं, ठीक है। तो कई चीजें क्या है, यानी कि यहाँ से दो क्वांटिटी निकाली जा सकती है। अगर मैं बोलूँ कि k का स्क्वायर प्लस में 1 बाई k का स्क्वायर, ये निकाला जा सकता है, और अगर मैं यहाँ से ये भी निकालूँ k का स्क्वायर माइनस का 1 बाई k का स्क्वायर, जब ये निकालूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इस 47 में से दो माइनस करूंगा और इसका अंडर रूट करूंगा, लेकिन जब मेरे को प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, 47 में प्लस 2 करूंगा और इसका अंडर रूट करूंगा, यानी कि 43 और 2 कितना हो जाएगा, 49, 49 का कितना बनता है 7। यानी कि अगर मैं 7 से x प्लस में, यानी कि 1 बाई एक्स जाता हूँ, तो फिर मैं फिर से वही चीज करूंगा, यानी कि 7 में 2 करूंगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि अब देखो यहाँ से, अब मेरे को किस में जाना है, यानी कि पावर क्यूब में जाना है, ठीक है। यानी कि k का क्यूब, यानी कि x का क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स का क्यूब इजिकल टू में क्या हो जाएगा, n का क्यूब माइनस का 3n, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, और 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 27 में से 9 हो जाएगा 18, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका यानी कि 30। देखो x प्लस में 1 बाई एक्स इजिकल टू में माइनस का 14 दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं देखो, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस में 1 बाई एक्स, और क्या हो जाएगा, यानी कि x माइनस का 1 बाई एक्स, यानी कि x प्लस में 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यानी कि -14, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका स्क्वायर कर दो, है ना। जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है,
जब मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर और प्लस में यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि 14 14 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक? यानी कि 196 हो जाएगा और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 194 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। अब मेरे को यहाँ से इस माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसके अंदर क्या करूँगा, माइनस का 2 कर दूँगा, 194 माइनस का 2 और इसका अंडर रूट यानी कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। यानी कि 192 के आपको क्या करना है, यानी कि इसके फैक्टर्स खोल लेने हैं, ठीक है? यहाँ से खोल लो, यानी कि ठीक है, यानी कि 2 निन्यानवे 18 और 2 छः 12 हो जाएगा, ठीक है? 2 चौके 8, 2 छः 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छः 12, यानी कि 2 तिया 6, यानी कि 2 2 और 2, यानी कि 8 अंडर रूट 3, कितना 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 अंडर रूट 3 हो जाएगी। देखो इसकी वैल्यू तो कितनी थी, 14 थी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 अंडर रूट 3 हो जाएगी, यानी 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, यानी कि 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112, ठीक है? 112 अंडर रूट 3, वो भी किस चीज़ का, माइनस का, ठीक है? तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपको दे रखा है, यानी कि 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब बताओ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊँ, ठीक है? यानी कि एक इज इक्वल टू में, ठीक है? यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर और आप क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है? एक्स का स्क्वायर और प्लस का ए का स्क्वायर, ठीक है? यानी कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो भी नहीं, कैसे, यानी कि एक्स का 4 माइनस का ए का 4, ठीक? और ये तो ए ही है, आपको क्या निकालनी है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये जी यानी कि जो ए का 4 है ये माइनस का है, वो इधर आ जाएगा, यानी कि एक्स की 4 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में ए का 4 हो जाएगा। सिर्फ आपको ए की एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में ए का 4 और ये कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगा इसके आगे, ठीक है? यानी कि ये 4 बार खुलेगा, अंडर रूट में 4 हो जाएगा, ठीक? यानी कि इस रूट को हटाऊंगा तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यानी कि 1 प्लस में ए का 4 और इसका 1/4 लिख सकता हूँ। यानी कि अब आप चेक कर लो, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसको ऐसे करना था। अगर चीजें समझ में आ रही हैं सभी लोगों को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 32। इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, देखो इससे बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, ठीक है? इससे पहले ही सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो बहुत कुछ तो सेम ही था ये लगभग, ठीक है? तो एक बार देखना यार, इसको कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले देखो ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है, और ये, ठीक है, मतलब यहाँ से क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी एपी की, कैसे, यानी कि 100 प्लस में 99, देखो ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर है, ठीक है? यानी कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस का 99 और 100 माइनस का ए, ऐसा ही है ना, 100 माइनस का 99, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 199 और इंटू में ए कितना आ जाएगा, 199 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पेयर बनते चले जाएंगे, यानी कि 199 प्लस में, यानी कि 7 8 15, यानी कि 195 और ये कितना हो जाएगा, 191 और ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 और 1 23 आ जाएगा। हाँ, नहीं 22 और 21 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी कि जो इसकी लास्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी और जो इसका डी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ से ये देखना है कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, यानी कि ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन और डी हो जाएगा, ठीक है? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 43 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 199 और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, माइनस का 4 करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 एन हो जाएगा और ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है? 199 और 4 कितना हो जाएगा, 203, 203 इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 एन और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का अ, अ, 203 और प्लस का 43, यानी कि माइनस का 4 एन और यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका 160 आ जाएगा, ठीक है? माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स इजिकल टू 416, यानी कि 40 पद आपके आ जाएंगे, यानी कि 40 टर्म्स होंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में आपको इसका सम करना है, यानी कि सम कितना होता है, यानी कि n/2, यानी कि फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है? यानी कि n कितना है, यानी कि 40 को 2 से भाग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 और फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 99 और लास्ट टर्म की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 43। इनको जोड़ दो, 9 3 12 और 9 4 13 और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है? और ए कितना हो जाएगा, 142 इंटू में कितना हो जाएगा, 20, जीरो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2,
199, 43 यार, 242 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यानी कि 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि 48, 40, 48, 40 ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है, यानी कि ये जो ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे को क्या करना है, ये ऑप्शन सेकंड चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड चेक करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, देखना इधर से, यानी कि ये जो k माइनस का 1/k है और ये k प्लस में 1/k है, क्या मैं इसको यानी कि k का स्क्वायर माइनस का 1/k का स्क्वायर लिख सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं अगर इसको देखता हूँ, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 1/k का स्क्वायर, और अगर ये जो प्लस वाला है इसको अगर मैं यहाँ ले लूँ, यानी कि k का स्क्वायर प्लस में 1/k का स्क्वायर, क्या मैं इन दोनों को मिला के k का 4 माइनस का 1/k का 4 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ये जो आपका प्लस वाला दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसको यहाँ नहीं लिख सकता, यानी कि k का 4 प्लस में 1/k का 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यानी कि k की 8 माइनस का, यानी कि k की 8 बन जाएगा। बन गया कि नहीं? अब उसके बाद में आपके सामने ये भी दिखाई दे रहा है, यानी कि अब देखो यहाँ से आपका कुछ नहीं बनता, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, यानी कि k का 4 माइनस का 1/k का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि k की पावर 16 और माइनस का 1/k की पावर 16, यानी कि ये वाला जो चीज़ है बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ओनली फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? हुँ, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है? यानी कि ये जो है इससे, यानी कि इससे और इससे, ठीक है? इससे हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि ये बन गया। फिर हमने क्या लिया है, फिर हमने ये लिया है, ठीक है? ये लिया हमने, तो ये हमारा ये आ गया, ठीक है? और उसके बाद में हमारा ये बन गया। फिर हमने क्या ले लिया, यानी कि हमने फिर ये ले लिया, और ठीक है, फिर हमारा ये बन गया है, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा ये बचा हुआ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये आना चाहिए, और आ क्या रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, k की पावर 16 माइनस का 1/k की पावर 16, जो कि आपका बिल्कुल भी फॉलो नहीं कराता है, ठीक है। तो ऑप्शन यानी कि ओनली फर्स्ट है, यानी कि ओनली फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू में 2 दे रखा है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू में 80 दे रखा है, तो आपको a b का स्क्वायर, सॉरी a b की आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले देखना a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, ए माइनस का बी, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है, और इजिकल टू में कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी और 80, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी तरीके दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और इसको अगर मैं इसके नीचे रख दूँ, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का, यानी कि 2ab इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद देखना क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे चीज़ों को, यानी कि साइन चेंज कर दो, क्योंकि मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हट जाएगा। आपके पास में क्या बचेगा, यानी कि 3ab इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 36, यानी कि ab इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 34, ठीक है, यानी कि 25 का क्यूब माइनस का 75 का क्यूब प्लस में 50 का क्यूब। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ से देखो, अगर मैं यानी कि 25 का क्यूब और माइनस का 75 का क्यूब, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, उसमें मेरा क्या हो जाएगा, वही ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, यानी कि 25 में से, यानी कि 25 माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि 75, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 625, और 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा, यानी कि 5 5 25 और 7 8 56, यानी कि 56 25 हो जाएगा। और प्लस में, यानी कि 25 इंटू 75 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 पंचे कितना होता है, 125 की 12, 25 सत्ते 175 और 12 कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें नॉर्मली हो गई, ठीक है, यहाँ से घटाऊंगा तो माइनस का 50 मिल जाएगा यहाँ से मुझे, ठीक है। और ये बाकी इन सभी को जोड़ दो आप, ठीक है, यानी कि 625 अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ तो 5 5 10 7 3 10, 8 से 14 15, की ए का कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, 2500 यहाँ जोड़ दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 2 6 5 11 और 5 3 8, 81 25 हो जाएगा, कितना, 81 25 हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0, 5 पंजे 25 की 2, 5 दूनी 10 तो 12 की 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 अट्ठे 40, यानी कि 40 62 50 हो जाएगा, ठीक है, 40 62 50, और वो भी किस चीज का, माइनस का। इसके बाद में 50 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 5 पंचे 25 125 हो जाएगा, 125 और ये 3 जीरो हो जाएंगे,
इसमें से घटा दो यार, ठीक है। यानी कि 1 2 5 और ये 3 जीरो, यानी कि 0 5 2 6 में से 5 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2। और भी किस चीज का माइनस का, यानी कि 281 250, 281 250, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ही थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखो वही चीज, सेम चीज उठ के आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो 199 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 195 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का 191 हो जाएगा। और इसी तरीके से चीजें चलती चली जाएंगी और एक सीरीज बन जाएगी, यहाँ पे 23 आ जाएगा। फिर से हम वो क्या निकालेंगे, फिर से हम आपका लास्ट टर्म निकालेंगे तो क्या होता है, यानी कि ए, यानी कि 199, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब लिख लीजिए, ठीक है। 199 यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी, और डी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4n, ठीक है। यानी कि माइनस का 4n और प्लस में कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 23 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस का 4n और 199 और 4 कितना हो जाएगा, 203, यानी कि 23, यानी कि 23 माइनस का कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। यानी कि माइनस का 4n इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस का 180, यानी कि n इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 45 टर्म्स हैं। इसके बाद में आपका सम का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि n/2 कितना हो जाएगा, यानी कि 45/2 हो जाएगा। और इंटू में, यानी कि इंटू में, यानी कि 23 और प्लस में 199 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, यानी कि 222 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यानी कि 222 हो जाएगा। यानी कि दो एकम एकम, ठीक है। यानी कि 5 एकम 5, 5, और ये 5, और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये 4 हो जाएगा। 5 4 9 9, और ये 4, यानी कि 4 9 9 5, 4 9 9 5, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 36, ठीक है। अब देखो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो हमको रेक्टिफाई करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यार, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको मैं थोड़ी देर में रेक्टिफाई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको चीज़ों को करता हूँ, यानी कि एक को जब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा, बी आ जाएगा, और फिर क्या करूंगा, माइनस का एक आ जाएगा। उसके बाद में ये माइनस का ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि प्लस का ए आ जाएगा। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या बिल्कुल आ रहा है क्या, ए प्लस बी, यहाँ पे ये तो नहीं आ रहा, क्योंकि ए बी आपका माइनस में है, यानी कि ये ऑप्शन आपको फॉलो नहीं करता। इसको थोड़ी देर बाद चेक करता हूँ, बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। यानी कि जब मैं इसको इसको करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर बाद में माइनस का ए बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, माइनस का ए बी, यानी कि ये भी चीजें फॉलो नहीं करती। इसके बाद में इसको देखते हैं, यानी कि ए बी हो जाएगा, और माइनस का ए हो जाएगा, और माइनस का बी हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। देखो यहाँ से चीजें सॉर्ट कर लो, ए बी प्लस का है, ए माइनस का है, बी माइनस का है, और एक प्लस का है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन था, अगर चीजें नहीं मैच हो रही होती तो आपको वही बचता, ठीक है। तो मतलब मेहनत ही करना, देखिए भी कोशिश करना। यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस का 2xy इजिकल टू में 84 दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस का 2xy इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस का 2xy, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस का 2xy, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 84। यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस में 84 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100। यानी कि वाई का स्क्वायर, और ये 84 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। यानी कि x प्लस में 1/2 x इजिकल टू में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 2x हो जाएगा, और प्लस में 1/x हो जाएगा, ठीक है। और इजिकल टू में 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि इसका जब मैं क्यूब करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका क्यूब निकालना है ना, ठीक है। क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब प्लस में, यानी कि 3 ए बी, यानी कि x इंटू में 1/2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि अ, एक थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। यानी कि मैंने ऊपर वाली ही कर ली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, और इंटू में क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, a प्लस में b, यानी कि 6 हो जाएगा। और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 216,
16 हो जाएगा, यानी कि ये x है तो ये वाला x कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 छः कितना हो जाएगा 36, यानी कि इसमें से ये 36 में घटा दूंगा तो 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 39। ठीक है, यानी कि देखो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में z का स्क्वायर इजिकल टू में, यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, आपको चीजें निकालनी क्या है, यानी कि 10 x की पावर, ठीक है, यानी कि 10 x की पावर 4 प्लस में 5 y की पावर 4 प्लस में 7 7 z की पावर 4 और यहाँ पे अपॉन में क्या दे रखा है, यानी कि 13 x का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यानी कि 6 y का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस में यानी कि 3 z का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये चीज़ दी हुई है, आपको ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे एक चीज़ बताओ, अगर मैं x, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी, यहाँ पे बोल रहा है कि x इजिकल टू 1 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि x बराबर तो 1 है ही, कि y और z बराबर भी 1 दे रखा है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 और यहाँ पे x और y यानी कि एक एकम एक, एक एकम एक और एक एकम एक, यानी कि 3 इजिकल टू में 3 के बराबर, यानी कि चीजें सेटिस्फाई करा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दो, यानी कि वैल्यू जब मैंने रखी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 10 और 7 17, 17 5 कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 6 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, यानी कि ये 22 से 22 कट जाएगा, यानी कि एक आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर है आपका 40। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, यानी कि x प्लस में 1 बाई एक्स इजिकल टू में 1 दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या हो जाएगी। यानी कि देखो यार, अगर x प्लस में 1 बाई एक्स इजिकल टू में 1 है, यानी कि x का क्यूब इजिकल टू में कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब एक बार बताना, यानी कि x का क्यूब, यानी अगर मैं x का क्यूब इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया है ना, यानी कि x का क्यूब अगर माइनस का 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा और 3 तिया 9 ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 1 और ये आपका प्लस का 1। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक चीज और कर सकते हो, यानी कि जिन दोनों का डिस्टेंस, यानी कि ये 3 आ जाए तो ये दोनों कट जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, इनका डिस्टेंस ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 41, यानी कि पी की वैल्यू आपको दे रखी है ये, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह, हम ना इसको हम इसको पी क्यूब से डिवाइड कर दो, यानी जब मैं पी क्यूब से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे पी क्यूब आ जाएगा, प्लस में पी आ जाएगा, प्लस में 1 बाई पी आ जाएगा और प्लस में 1 बाई पी का क्यूब हो जाएगा और नीचे से पी का क्यूब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है, अगर मैं पी यानी कि पी तो ये आपको दे रखा है, यानी कि पी आपको दे रखा है 7 प्लस में 4 अंडर रूट 3, अगर मैं 1 बाई पी निकालूँ तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने ये डायरेक्ट कैसे निकाल लिया, अगर मैं इसका स्क्वायर करने पे अगर मेरे को 1 मिलता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, कुछ नहीं करना। या देखो, यानी कि 7 सत्ते 49, 4 4 16 48, यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि इसका पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, यानी कि p प्लस में 1 बाई पी इजिकल टू में कितना हो जाएगा 7 प्लस में 4 अंडर रूट 3 और प्लस में 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3, ये कट जाएगा तो आपके पास कितना बचता है, यानी कि 14 बचता है। यानी कि p प्लस में 1 बाई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। उसके बाद देखना इसकी वैल्यू तो कितनी रख दी आपने 14 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 14 का क्यूब कितना होता है, यानी कि अ, हाँ ठीक है, 14 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 44 हो जाता है। ठीक है, 14 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 27 44, यानी कि 27 44 में से 14 दिए 42 घटा देना है आपको। ठीक है, 42 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2702 आ जाएगा। ठीक है, 2702 और जोड़ दो इसके अंदर 2702, यानी कि 4 2 6 1 और 7 और 2 27 16 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सामने ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इजिकल टू 40 और एक्स वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू पुट कर सकता हूँ, अगर मैं x इजिकल टू 3 रखूँ और y इजिकल टू 2 रखूँ तो चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्या, यहाँ पे हो रही है, चेक कर लेते हैं।
ठीक है, 3 तिया 9 चौक 36 और 2 दूनी 4 बिल्कुल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को रख देनी है, कुछ नहीं करना, यानी कि 3 दूनी 6 और 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 43, यानी कि यहाँ से आपको ये चीज़ दे रखी है और ये आपको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी इजिकल टू में 1, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इजिकल टू में क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो क्या होता है, यानी कि ए प्लस में बी और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का कितना होता है, यानी कि ए बी होता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का ए बी इजिकल टू में क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि इसकी तो वैल्यू जीरो है, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका है 44, ठीक है। 44 है और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये चीज दे रखी है और हमने इससे पहले ये क्वेश्चन कर लिए हैं काफी ज्यादा, ठीक है। जब हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं तो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, यानी कि देखो यहाँ पे k माइनस का 1/k है और यहाँ पे ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा है जो कि इसके साथ में मिलके स्क्वायर बना दे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यानी कि मैं k प्लस में 1/k से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसी से क्या कर देता हूँ, इसी से यानी कि k प्लस में 1/k से ही क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करी, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है k माइनस का 1/k और यहाँ पे k प्लस में 1/k, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि k का स्क्वायर माइनस का 1/k का स्क्वायर हो गया। यानी कि अब तुमको ये जो दिखाई दे रहा है, यानी कि k मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यानी कि k का स्क्वायर प्लस में 1/k का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों से मिलकर आपका क्या बन जाएगा, यानी कि k का 4 माइनस का 1/k का 4, ठीक है, ये बन गया। यानी कि अब ये जो प्लस वाला है ये मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, k का 4 प्लस में 1/k का 4, यानी कि इन दोनों से मिलके आपका क्या बन जाएगा, यानी कि k की पावर 8 प्लस में 1 k की पावर 8, यानी कि ये चीज, ठीक है, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा तो मैं प्लस का यहाँ से लेके आ जाऊंगा, यानी कि k की पावर 8 प्लस में 1 की पावर 8, ठीक। यानी कि जब मैं इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यानी कि k की पावर 16 और माइनस का 1/k की पावर 16, यहाँ से फिर मैं क्या उतार के लेके आया, यानी कि ये चीज उतार के लेके आया, यानी कि ये क्या दे रखी है, k की पावर 16 और प्लस में 1/k की पावर 16 दे रखी है, ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मेरे को k की पावर यानी कि 32 माइनस का k की पावर 32 और यहाँ से आपका ये नीचे उतार के लेके आओगे, यानी कि k की पावर 32 प्लस में 1/k की पावर 32, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास बनता है क्या, k की पावर 64 माइनस का 1/k की पावर 64। अब तो है नहीं कुछ सॉल्व करने के लिए, लेकिन नीचे आपका क्या बच गया था, यानी कि k प्लस में 1/k आपका बच गया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन आपका 64, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना था। एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, जो भी लास्ट की पावर रहेगी ना इसकी दुगनी पावर आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे कितना रखा है 64, यानी कि आपका ऑप्शन डी चुपचाप से भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45, यानी कि 2a प्लस में 3b इजिकल टू में 10 दे रखा है, ab इजिकल टू में 3 दे रखा है, 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, कुछ नहीं करना है यार, यानी कि 2 दूनी 4 a का स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 b का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 दूनी 12 ए बी हो जाएगा और यहाँ पे 10 दाम 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब मैं ए बी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है और 12 तिया कितना हो जाएगा 36, यानी कि 4 ए का स्क्वायर प्लस में 9 बी का स्क्वायर और यानी कि 100 में से जब 36 घटाओगे तो आपके पास में क्या बचता है, यानी कि 64, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 46, ठीक है। देखना, यानी कि एन एम एम एक्स की पावर एम माइनस का एन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 0 दे रखा है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, यानी कि एम, ठीक है, एक्स की पावर एम, ठीक है, इज इक्वल टू में एन और एक्स की पावर एन लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको एक्स की पावर एम अपॉन में एक्स की पावर एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मेरे को क्या पूछ रहा है, यानी कि इसको मेरे को इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या हो जाएगी। अच्छा एक बार बताओ मुझे, यानी कि x की पावर m यानी कि 1, यानी कि x की पावर m की जगह आप क्या लिख सकते हो, अरे क्या, यानी कि ये m है,
ठीक, यानी कि जो x की पावर m है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप n लिख सकते हो, और जो x की पावर n है, उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, यानी कि m लिख सकते हो। और प्लस में यानी कि 1 बाई यानी कि x की पावर m, कि x की पावर m की जगह आप क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, और माइनस का m लिख सकते हो। इसके बाद में देखना क्या कर दोगे आप, यानी कि n माइनस का m प्लस में, यानी कि n प्लस में m, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी कि n का स्क्वायर और माइनस का m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस का m और माइनस का m कट जाएगा, तो आपको क्या मिला, यानी कि 2n, और यहाँ से क्या मिला, n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे आंसर नहीं मिलता, लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो भी आएगा वो n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर आएगा। n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर आएगा, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। लेकिन मैं चीज़ों को थोड़ा-सा और देख लेता हूँ। वो कैसे देखूँ मैं? अब देखो मेरे को ये चीज़ बनानी है, यानी कि फ़ॉलो करानी है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी कि अगर मैं इसको ठीक है, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और m की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यानी कि m की जगह मैं x की पावर n रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि x की पावर n हो जाएगा। अब चीज़ें देखो, यानी कि 2mn बिल्कुल ठीक है, 2mn बिल्कुल ठीक है, अपॉन में यानी कि x की पावर n, n का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 47, ठीक है? यहाँ से दे रखा है, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन है। x की वैल्यू अगर 1 रख दो, तो 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 48, ठीक? यानी कि यदि शून्येतर x के लिए, यानी कि ये आपको दिया हुआ है और आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? यहाँ से अगर मैं देखूँ, यानी कि आपको सबसे पहले इसको x से डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि 5x आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, और प्लस का 5 बाई x आ जाएगा, और इक्वल टू में 0। यानी कि जब मैं 5 कॉमन लेता हूँ यहाँ से, 5 कॉमन ले लूँगा, तो x प्लस में 1 बाई x आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 7 आ जाएगा। यानी कि x प्लस में 1 बाई x इज इक्वल टू में माइनस का 7 के बटे में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से मेरे को निकालना है ये। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब करूँगा। इसका क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 343, और माइनस का कितना हो जाएगा, 125, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का यानी कि 3 और इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि माइनस का 7 के बटे में 5 दे रखी है, ठीक है। माइनस का 343, और ये कितना हो जाएगा, 125, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस का 7 किया 21 के बटे में 5 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 125 ही आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 343, और 25 अ, 25 25 25 से कम 25 की 2, 25 दूनी 50, और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। 525, यानी कि 343 में से अगर मैं 343 में से 525 को अगर मैं घटाऊँ, 5 में से 3 जाएगा 2, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस का, यानी कि 182 अपॉन में कितना हो जाएगा, 125। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कौन सा, यानी कि बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ देखना ध्यान से, ठीक है। उम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यानी कि ये इसको मैं a का क्यूब मान लूँ, इसका मैं b का क्यूब मान लूँ, और इसको मैं c का क्यूब मान लूँ, और क्या ये 3abc के बराबर है? बिल्कुल है, ठीक है। तो 3 यानी कि x माइनस का y, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि y माइनस का z, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि z माइनस x, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6, यानी कि x माइनस y, यानी कि y माइनस z, और यहाँ पे क्या दे रखा है, z माइनस x, यानी कि इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर है आपका 50, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में 2y, और प्लस में 4x प्लस में 5, आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई माइनस का, ठीक है, और x माइनस वाई। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना एक चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बना दूँ, फॉर्मूला कैसा, यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि x प्लस में 2 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ से आपको x है, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो 4x दे रखा है, तो इसका मतलब 2 बनेगा, ठीक है, यानी कि 0, और यहाँ से y का स्क्वायर, और यहाँ से क्या है, यानी कि प्लस में 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मैं अगर मैं इसका सॉल्व करता हूँ, तो देखो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4, प्लस में 2 दूनी 4x आ जाएगा, और जब मैं इसको करता हूँ, तो y का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, और प्लस में 2y हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ूँ तो यही सब आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यानी कि x इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, माइनस का 2, और y इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, माइनस का 1, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 2 और ये प्लस का 1, क्योंकि माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 1 से कट जाएगा, तो आपका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी कि और पार्ट 2 भी आपका खत्म होता है। आपके 50 क्वेश्चन लगभग और बचे हैं। ठीक है, वो भी आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल नहीं, आपकी वीडियो डिसमिस होती है। वीडियो